स्टार्ट है वीडियो। हाँ चलो देखो, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। इसमें हम लोग तीन मेथड के बारे में जाने थे। कितने मेथड? तीन, जिसमें पहला मेथड था वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल मेथड, जिसके बारे में बताया था कि इससे जनरली शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम लोग पढ़ लिए है ना। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है ना। यानी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और ये तीसरा कौन सा है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, ठीक है। ये दोनों आज कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, इस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड, दूसरा नंबर, ठीक है। साथ में लिखते चलो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ये हम तक लिखने के बाद थोड़ा सा स्टॉप हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, रुको देखो यहाँ, इसमें क्या है ना कि दो केस बनते हैं। कितने केस बनते हैं? दो केस। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता क्या है? लीनियर का मतलब पावर वन है ना, ऐसे वाले बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा जिसका पावर कितना होना चाहिए? वन। तो वैसे वाले को बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर भी हम लोग बोलते हैं ना। तो इस वाले में ना हमें फॉर्म देखना होता है, तो दो फॉर्म के रहते हैं। कितने फॉर्म का? दो फॉर्म। तो हम उसे बोल सकते हैं कि एक टाइप वन रहता है, एक टाइप टू, ठीक है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। टाइप वन में देखना ध्यान से, पकड़ेंगे कैसे वो भी पता चलेगा। जैसे डी वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, प्लस पूरे बुक में सभी जगह पी वाई ही ले रहा है, तो हम लोग भी पी ही ले रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ पी ले, है ना। यहाँ जो ले रहा है बुक, इसीलिए हम भी यहाँ पी ले रहे हैं। और ये ध्यान से समझना, इसको पकड़ेंगे कैसे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि y है जो किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो जो यहाँ ये हो गया इंडिपेंडेंट और ये हो गया, हाँ ये क्या बोलते हैं, पिछला वीडियो या फिर पिछला क्लास में हम बताए थे कि एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंडिपेंडेंट। तो अगर जो यहाँ रहेगा वही यहाँ भी रहना चाहिए। समझ में आया? है ना। यानी ऐसा फॉर्मेट दिखे तुम्हें कि जो यहाँ पे y है वही y अगर यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे क्या है अभी नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे क्या है ना, अगर यहाँ y है और प्लस में चाहे माइनस में कैसे भी, यहाँ पे भी माइनस y ही है। जैसे देखो अगर यहाँ माइनस रहता है तो इसका रूप कैसा होता है? अगर इस माइनस रहता है, कैसा रहता है? माइनस। तो देखो डी वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, यहाँ पे करते तो यहाँ पे प्लस ही कर लेंगे, इसके अंदर में ऐसे करके माइनस कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो अगर यहाँ y है तो यहाँ पे भी y ही चाहिए, तब ये फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। इक्वल टू Q है ना। तो सर P और Q क्या होता है? तो देखो P और Q के बारे में जानो। P और Q, P और Q जो होता है वह एक तरह का या तो कांस्टेंट होगा, एक तरह का कांस्टेंट, या फिर P एंड Q या एक तरह का वेरिएबल, एक तरह का वेरिएबल। एक तरह का वेरिएबल कहने का मतलब समझ में आया? सेम वेरिएबल यहाँ लिखते हैं, सेम टाइप वेरिएबल, सेम टाइप वेरिएबल। ये नहीं बोल रहे सेम वेरिएबल, सेम टाइप वेरिएबल। सेम टाइप वेरिएबल कहने का मतलब क्या? अगर ये sin x है तो ये भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होगा, यानी अगर यह sin x तो ये cos x tan x कुछ भी, यानी बस x साइने वाला होगा, है ना। अगर यहाँ इनवर्स तो यहाँ भी कोई भी रहे, 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी। अगर यहाँ x वाला फंक्शन तो यहाँ भी यहाँ अगर अलजेब्रा तो यहाँ भी, यहाँ एक्सपोनेंशियल तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल। तो देखो इसका फॉर्मेट अगर हम देखें तो कैसा रह सकता है ना। देखो यहाँ इधर देखते हैं, ठीक है। यहाँ कैसा रह सकता है सर?
तो यहाँ पे रहेगा, देखो d लिख लिए, बोलो हाँ, y लिख लिए x, ओके। अब देखो ऐसे लिख सकते e के पावर x, है ना, अरे बोलो हाँ, और y तो लिखना है तुमको, बोलो हाँ, कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हें क्या बताया हम कि अगर यह p है ना, p जो है वही फंक्शन हमारा q का होगा, तो बताओ ये कैसा एक्सपोनेंशियल आ गया। तो अगर यहाँ e के पावर 2x भी लिखेगा तब भी चलेगा, e के पावर x लिखेगा तब भी चलेगा, या फिर e के पावर 5x भी लिखेगा तो चलेगा। बस हमको e देखना है ना, जो यहाँ ये p के रूप में आया कि नहीं, और ये q के रूप में। तो p और q जो है सेम टाइप वेरिएबल है कि नहीं, हाँ। और यहाँ y है तो यहाँ भी y आया कि नहीं, तो हम बोलेंगे किस में बनेगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड के टाइप 1 पे। टाइप 2 टाइप 1 पहले अच्छे से देख लेते हैं, फिर टाइप 2 देखेंगे, ठीक है। तब तक यहाँ तक लिखिए सब लोग, ये इसका एग्जांपल है। चलो देखो, तो आगे देखते हैं ना, कि यहाँ तक देखे थे और एक एग्जांपल देखे हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे वाले में दूसरा टाइप का दोनों तरफ का ऐसे लाइन देके समझ लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं टाइप 1 और इधर लिख देते हैं टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 का तो हम लोग देखे हैं फॉर्मेट कैसा रहता है, डी वाई वाई, इसे डी वाई वाई डी एक्स नहीं, क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पी वाई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसे अपोजिट कर दो, क्या कर दो, अपोजिट, यानी जो एक्स है ऊपर चला जाएगा, जो वाई है नीचे आ जाएगा। और क्या बोले, अगर एक्स यहाँ है तो यहाँ भी एक्स होगा, और ऐसे क्यू, डू यू अंडरस्टैंड, है ना। क्या बोले, P and Q are constant या सेम टाइप वेरिएबल, हाँ है ना, बोलो सेम टाइप वेरिएबल, यानी एक ही जैसा वेरिएबल रहेगा। कैसा रहेगा बताया फिर, इसमें भी उसी तरह से P and Q, अच्छा सेम टाइप वेरिएबल, ये यहाँ पे जो है, अब तो ये फिक्स हो गया ना कि दोनों पढ़ लिए, है ना, दोनों पढ़ लिए, तो इससे अब यह कंफर्म हो गया कि जो वेरिएबल P और Q का होगा वो हमेशा किस में होगा, x में होगा। नहीं समझे, जैसे देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो ये किस पे P और Q करेगा, x पे, ठीक है। आप देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, y पे। अगर मान लो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, P and Q आर कांस्टेंट, या सेम टाइप वेरिएबल तो लिखेंगे, सेम टाइप वेरिएबल इसलिए लिख रहे हैं, हाँ, अगर सेम टाइप यहाँ लिख दो वेरिएबल, अब आगे क्या लिख दोगे कि y में होगा, क्या में होगा, y में। तो देखो इसे पकड़ने का एक तरीका बताते हैं, ये तो कभी भी तुमको होमोजीनियस में भी ऐसा ना दिखेगा। मान लो वेरिएबल सेपरेबल में दिखा, तो अगर यहाँ x है और यहाँ x है, ठीक है, यहाँ x है और यहाँ, तो तुम ना सबसे पहले क्या लगाओगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या लगाओगे, लीनियर डिफरेंशियल। और ये बात भी याद रखना कि अगर x वाला के साथ y वाला दिख जाए, x वाला के साथ y वाला दिख जाए, और x जो हो, x वाला के साथ y वाला, और x जो हो कभी अकेले हो, ये दिखे, मतलब कहने का मतलब x y साथे दिखे और एक वो फंक्शन अकेले दिखे, या फिर उसी तरह से x y दिखा और y अकेले दिख गया, है ना। और इसके साथ dx by dy लगा हुआ, तो हमें कौन सा फॉर्मेट याद रहेगा, ये वाला, समझ में आया। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन समझने का एक तरीका है कि कौन से मेथड से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो इसमें बस 3 मेथड ही है, जिसमें पहला दूसरा में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, और तीसरा अपने अपने रहेगा कि उसे कोई किसी से लेना देना नहीं। चल देखो यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो टाइप 1 और ये टाइप 2। अब देखो इसका स्टेप देखते हैं कि सब बनाते कैसे हैं। तो देखो तुम ध्यान से समझते चलोगे तो स्टेप भी अच्छे से समझ में आएगा। देखो स्टेप 2, फाइंड द सॉल्यूशन, स्टेप 2 फाइंड द सॉल्यूशन, है ना। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में देखना,
फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो dy बाई dx निकाले हो ना, उसका जो कोफिशिएंट होगा उसको 1 करना। कितना करना? कैसे? तो देखो यहाँ ध्यान से देखना। जैसे हम यहाँ पे 2x लिख दिए और dy बाई dx है, यहाँ पे 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और dy बाई यहाँ पे y ना रहेगा, y है और यहाँ इक्वल टू 1 बाई कुछ भी लिख लो 2x प्लस 1। ठीक है, ऐसा है। ठीक है ना? तो देखो हम क्या बोले कि dy बाई dx है, उसको क्या करेंगे? 1। तो इसे 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो इधर भी 2x से डिवाइड, इधर भी 2x से डिवाइड और इधर भी 2x है ना? ऐसे करेंगे तब 1 होगा। होगा कि नहीं? समझ में आया क्या? हाँ। नहीं आया? देखो ध्यान से, यहाँ हमें ये 2x है ना? हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2x हट जाए, तो उसे हटाने के लिए क्या करेंगे? 2x से डिवाइड कर देंगे। अगर यहीं पे ऐसे रहता, ये जो 2x है 1 बाई 2x आ जाता, कुछ भी आ सकता है, आ जा सकता है कि नहीं? तो 1 बाई 2x रहेगा तो उसको कैसे करेंगे? अब मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, ऊपर में अब गुना करें, ऊपर में करेंगे। क्या करें? समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? तो किसी तरह से बस dy बाई dx के साथ जो रहेगा उसको क्या बनाना है? 1। ये पहला स्टेप है। तो इधर पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप 1 में इधर क्या लिखेंगे? जो dx बाई dy के साथ होगा उसका भी कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। समझ में आया? इधर भी लिख देते हैं स्टेप 2 फाइंड, स्टेप 2 फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कहने का मतलब छोटा सा है और नंबर बहुत ज्यादा आता है ना। समझोगे तो ये फिजिक्स के अल्टरनेटिंग करंट जैसा एकदम एक साथ चलते जा रहा है, नहीं जा रहा। अगर जो लीनियर वेरिएबल ना समझाओ, जो डिग्री ना समझाओ, सीधे यहाँ आया तो दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो पीछे वाला वीडियो देखो, अब डाले यूट्यूब पे। फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या देखेंगे? dy बाई dx का कोफिशिएंट कर लिए। इसके बाद इसमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिए हुए, मतलब दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन और बोलेगा उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, सीधे, है ना? इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्ट में बोला जाता है आई डॉट एफ। तो यहाँ सेकेंड ले लेंगे और इसको बोलेंगे आई डॉट एफ। आई डॉट एफ का मतलब याद रहेगा ना? हाँ, जैसे वहां कैसे निकालते थे? वहां भी निकालते थे पावर फैक्टर, निकालते थे अल्टरनेटिंग करंट में पावर फैक्टर। तो यहाँ भी आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दोनों में कुछ कुछ समानताएं हैं। ई निकालते हैं ई के पावर। देखो तुम्हें ना कोई वेरिएबल चेंज कर दो उससे मतलब नहीं रहेगा। अगर यहाँ पी लिए हो अकेले तो पी ले लो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे डिपेंड। तो यहाँ लिख दो dx। समझ में आया क्या? अब देखो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई ले लो, ई के पावर में पी ले लो, ई किस पे डिपेंड कर रहा है? y। तो हो जाएगा d। समझ में आया क्या? यानी जिस पे डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में पावर का इंटीग्रेशन। ओके, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों का निकाल लिए। ये ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछता है, क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड आउट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर ऐसा फॉर्मेट है यानी कि dy बाई dx है तो e के पावर p dx, अगर dx बाई dy है px है तो e के पावर p dy। यानी देखना ना किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? जिस पे डिपेंड करेगा वही यहाँ पे आ जाएगा। है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड नंबर में चलते हैं। कहाँ चलते हैं? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला, है ना? तो देखो यहाँ जो था अकेले कौन था? y। तो लिखो y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बता किस पे डिपेंड कर रहा था? x पे। ठीक है, तो उसी तरह इसका भी फॉर्मूला होता है, इस पे अब पुट कर देना तुम्हारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ y लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे छोटू? x गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू यहाँ लिखे थे तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ x था तो यहाँ y। देखो यहाँ x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y, समझ में आया? अरे बोलो कोई दिक्कत? तो अब इसी पे यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, यहाँ रख देंगे अब जो आगे इंटीग्रेट करना रहेगा, है ना? तो फाइनल में तो तुम अब है ना नाउ सॉल्व द एबव इक्वेशन, है ना? इसे सॉल्व कर दो। नाउ सॉल्व द एबव इक्वेशन, यानी कि अब सॉल्व कर दो, तुम्हारा बन गया। फिर से बता दे ध्यान से, ऐसा फॉर्मेट रहे चाहे, है ना, दो टाइप का आता है, एगो x के रिस्पेक्ट में और एगो y के रिस्पेक्ट में। अगर यहाँ y है तो यहाँ भी y होना चाहिए, अगर यहाँ x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। जो p और q होगा वो कांस्टेंट होगा या फिर सेम टाइप वेरिएबल होगा, और सेम टाइप वेरिएबल क्या होगा तो जिस पे डिपेंड करेगा वही रहेगा। तुम्हें बताया था कि इंटीग्रेशन सबका पॉसिबल नहीं, तो बताओ इंटीग्रेशन से ना बनाना है, नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन घुस जाता है कि नहीं, है ना, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। लेकिन करना हम लोग क्या है इंटीग्रेशन, तो सबका इंटीग्रेशन संभव नहीं है ना। अगर यहाँ y ला देंगे तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है। स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन, यहाँ भी स्टेप टू फाइंड द सॉल्यूशन। सबसे पहले जो dy by dx होगा उसका कोएफिशिएंट कितना करेंगे, कोएफिशिएंट का मतलब तुम्हारा ने गुणांक को कर बगल वाला को क्या करना है, जीरो करना है, ठीक है, कैसे भी। हाँ ये अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम लोग आई बोलते हैं, ये बता ऑब्जेक्टिव में पूछता है और यहाँ तुमको निकालने में मदद आएगा। कैसे होगा तो e के पावर p dx का इंटीग्रेशन, e के पावर p dx का इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ y गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये क्या है फॉर्मूला, यहाँ क्या करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e के पावर p d y, e के पावर p d का इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब देखो अब जो इसका सॉल्यूशन निकलेगा उसका फॉर्मूला है ना, वो जो सॉल्यूशन निकलेगा उसका फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जिस पे डिपेंड कर रहा था वो, यहाँ पे जिस पे डिपेंड कर रहा था वो, इतना लिखो, फिर आगे इस पे क्वेश्चन बताते हैं। चलिए देखिए है ना, तो इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप वाले पे, फिर देखेंगे इस टाइप 2 वाले पे भी, है ना। तो देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, dy dx माइनस xy बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। देखो तुम यहाँ देखो, बस तुम्हें पकड़ना कैसे सर, तो यहाँ तो सब कुछ बदल गया, पता नहीं चल रहा, यहाँ तो सब पता चल रहा था, है ना। तो जब क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन ऐसे बनेगा, है ना। इंटीग्रेशन का बस एक ही मतलब होता है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जैसे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा करेगा। देखो अब इसको बनाएंगे कैसे, है ना। तो यहाँ देखेंगे कि dy तो dx है ना, y के साथ है y भी है, यही ना खोजना था, है ना। अब देखो जो बचा x और यहाँ भी x है ना, बोलो यहाँ भी x है और यहाँ पे भी हम क्या बताए थे 2017 ना, 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी 5 मार्क्स का, ठीक है, 2 मार्क्स का नहीं, है ना। अब देखो ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ना कि सर इसे ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं सर, तो लिखेंगे हेयर गिवन दैट, यहाँ क्या लिखेंगे हेयर गिवन दैट, है ना, 5 नंबर का तो थोड़ा अच्छा से बनाना है। प्लस का साइन दे दिए, बोले थे कि अंदर में पी वाई रहेगा तो उसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ माइनस ऐसे लिख लेते हैं, एक्स वाई हो गया और नीचे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर 1 बाई 1 माइनस। तो यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि p बराबर जो तुम्हारा है वह माइनस एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और q बराबर जो है 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो कंफर्म हो गया
कि जो ये इक्वेशन दिया गया है ना, तो यहाँ लिखेगा बाई या फिर नाउ dy by dx plus py equal to q. Given equation in the form of dy by dx plus py equal to q. इस फॉर्मेट में है ना, कोई दिक्कत? तो अब इस फॉर्मेट में सबसे पहला काम क्या रहता है? यहाँ देखो, सबसे पहला काम कोफिशिएंट को कितना बनाना है, तो यहाँ तो पहले से कोफिशिएंट 1 है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। दूसरा क्या रहता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इंटी फैक्टर, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे? तो e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की जगह पे कितना है? माइनस यहाँ कर दो और x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या लगाना है? dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है ना। देखो छोटू, यहीं पे है ना, तुम्हें इंटीग्रेशन का रूल आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर है, तो हम यहाँ पहले सब्स्टिट्यूशन लगाना होगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ किसका रिलेशन दिख रहा है? डिफरेंशिएशन का दिख रहा है। क्योंकि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा और ऊपर में x है, तो इसलिए लिखेंगे बाई सब्स्टिट्यूटिंग वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब डिफरेंशिएट both side with respect to x, ठीक है। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे 1 माइनस एक्स का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x होगा, और इक्वल टू इधर dt होता है और नीचे dx होता है, तो dx यहाँ आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये दो जो यहाँ है इसको इधर ले जा सकते हैं, तो लिख सकते हैं x dx इक्वल टू ये क्या में है? मल्टीप्लाई में, यहाँ माइनस रहने दो, बाई dt बाई 2। कोई दिक्कत? यानी कि ऊपर में जो x dx है माइनस में है ना, माइनस में, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? dt बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन और इधर बताते हैं, है ना। देखिए है ना, x dx इक्वल टू dt बाई 2। अब क्या करते हैं? तो यहाँ पे रखो वैल्यू, देखो कैसे रखेंगे, तो e के पावर हुआ, बोलो हाँ, माइनस x dx के जगह पे हमें रखना है dt बाई 2, रख दिए, कोई दिक्कत? नीचे वाले की जगह पे रखना है t, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हें मालूम है कि 1 बाई टी का क्या होता है? log t होगा, तो 1 बाई 2 रहने दो और log t लिख दो, कोई दिक्कत? t के जगह पे क्या था? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर था। e बताओ छोटू, यहाँ भी e और यहाँ भी e, तो e हट जाता है, पूरा log को क्या करेगा? हटा देगा, और पावर कहाँ चला जाएगा? ऊपर में चला जाएगा कि नहीं? अरे बोलो। तो 1 बाई 2 है, तो पावर भी 1 बाई 2, तो सीधे क्या बचेगा? t के पावर 1 बाई 2। कोई दिक्कत है? अरे बोलो नहीं ना। तो तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है क्या बचा छोटू? तो बोलेगा सर t किसको माने थे? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1 बाई 2, एक रे हम लोग बोलते हैं रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। आगे चलिए, आगे अब क्या है? तो आगे बस सर फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ, इक्वल टू q का कितना है छोटू वैल्यू? 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है छोटू? तो गुना करो, हाँ है ना, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है? रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यहाँ पे dx है ना। अगर मान लो यहाँ dy रहता तो हो पाता इंटीग्रेट? नहीं। देखो y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इससे देखो ये 2 गो है तो ये एगो है, तो एगो से एगो कट जाएगा कि नहीं? हाँ, तो एगो बच जाएगा नीचे 1 माइनस, है ना। बताओ ये किसका होता है सर? तो साइन का नहीं होता है। हाँ, तो y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर
साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और इसको कुछ करना चाहते हो, इधर माइनस लाना चाहते हो, ला, नहीं तो यहीं पे लिखो आंसर। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब एक मतलब होता है कि यह dy बाई डी एक्स से मुक्त हो। dy बाई डी एक्स से क्या यहाँ dy बाई डी एक्स है कहीं नहीं ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। एक बार फिर से देखते हैं, है ना, ध्यान से देखिए। यहाँ पहले क्या किए, तो इसे पता किए कि क्या यह इस फॉर्म में है। अगर है तो P बराबर क्या है, Q बराबर क्या है, पता चल गया। P और Q क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले e के पावर p dx से। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, e के पावर p dx का इंटीग्रेशन, उससे निकाले। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करने पर ये इतना तुम स्किप भी कर सकते हो अगर तुम्हें सीधे इसका इंटीग्रेशन मालूम है तब, और नहीं मालूम है तो फिर ऐसे बनाओ, है ना। और उसके बाद पुट करो। पुट करने के बाद देखें यहाँ भी e और यहाँ भी e, तो जानते हैं लॉग ये सब खत्म हो जाता है, खत्म हो गया। अब यहाँ का देखें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये या ये लो। अब यहाँ देखें कि ये दोनों काटने वाला है तो काट दिए। इसका इंटीग्रेशन जानते हैं साइन इनवर्स x होता है। अब ये हो गया हमारा क्या सॉल्यूशन। देखो एकदम सरल सा क्वेश्चन था, आराम से बना, छापो। देखो यहाँ है ना, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखे थे हम लोग dy विथ रिस्पेक्ट टू x py इक्वल टू q वाले फॉर्मेट पे, है ना। अब देखते हैं dx dy प्लस px और q वाले फॉर्मेट पे, ठीक है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन कैसा है ना। ये भी क्वेश्चन जो है इसमें ये वाला वो भी इसी फॉर्मेट पे आएगा, ठीक है। देखो यहाँ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस एक्स वाई वाई इक्वल टू 2y स्क्वायर, y नॉट इक्वल टू 0। अच्छा y 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अनडिफाइन नहीं होगा, हाँ। अब जब अनडिफाइन हो जाएगा तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं। तो देखो ये तुम्हें उल्टा दिखा, तो उल्टा कहीं तुम्हें दिखेगा ही नहीं, है ना। एक ही चाह रहा है, बस यही दिखेगा तो तुम कंफर्म हो जाए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड का पार्ट 2 है। अब इसे अच्छे से सजाओ, तो सजाएंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, माइनस के जगह पे करना है प्लस, है ना। अरे बोलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लिख देंगे 1/y माइनस में और इसके साथ गुना में x इक्वल टू 2y स्क्वायर। बोले थे ना अगर x यहाँ है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, अगर यहाँ y है तो यहाँ पे भी है ना। तो कौन से फॉर्मेट पे ये काम कर रहा है सर, तो बोलेंगे सर ये काम कर रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y प्लस py इक्वल टू q पे, है ना। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो dx dy के साथ है उसका कोफिशिएंट, तो यहाँ तो पहले से 1 है। उसके बाद फाइंड आउट p क्या है हमारा, तो p हमारा -1/y हो गया। इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो नहीं, x के जगह पे x है और p के जगह पे -1/y है। और उसके बाद q के जगह पे क्या बचा, 2y स्क्वायर, है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का फॉर्मूला e के पावर p d y, जिस पे डिपेंड करता है ना, हाँ। जैसे जिस पे डिपेंड कर रहा था x पे, तो वहाँ p dx था, यहाँ क्या p dy। आगे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो निकालेंगे e लिखो, बोलो हाँ, इंटीग्रेशन लिखो, p के जगह पे क्या है -1/, तो y और dy। अच्छा बताओ यहाँ p dx लिख देते तब इंटीग्रेट हो पाता नहीं ना, इसलिए, है ना। अब बताओ 1/y का इंटीग्रेशन log y, तो इंटीग्रेशन ऑफ log y हो जाएगा। सर यहाँ c नहीं लगा रहे, पावर में और e के पावर c नहीं लगाते, क्या कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है, ठीक। तो e के पावर log y हो गया, माइनस में तो ये माइनस तो यहाँ चल जाएगा, log यहाँ भी e और यहाँ पे भी e, तो कौन बच जाता है y के पावर -1। -1 का मतलब 1/y है ना।
कोई दिक्कत? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्लियर। अब हमारा जो फॉर्मूला होता है उस पे चलते हैं। कोई दिक्कत? नहीं, फॉर्मूला हमारा क्या है छोटू? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है वो। चलो ठीक है। अब देखो यहाँ x के जगह पे तो x लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तुम्हारा 1/y है तो y हो गया, q के जगह पे तुम्हारा क्या रहेगा? 2y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह 1/y और y से y कट गया। कोई दिक्कत? हाँ नहीं ना। अब देखो यहाँ हो गया x/y, बोलो हाँ, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y से y, तो 2y बचेगा कि नहीं? 2y का क्या होता है? 2 प्लस c, तो x/y 2 से 2 कट गया, y² बचेगा, प्लस में है इधर आएगा तो प्लस c इक्वल टू आंसर। ठीक है। हाँ तो ये आपका हो गया एक टाइप 2 पे। ये जो बचा हुआ क्वेश्चन है घर से बनाइए अच्छे से, है ना। तब तक अगला होमोजीनियस सिस्टम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।